हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फो हब। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। फाइंड द 6 रेशनल नंबर, फाइंड द 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे एजम्पशन, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया कि कभी भी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनी टू नंबर्स, नंबर ऑफ रेशनल नंबर कैन बी लाई, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैन बी लाई इन टू नंबर्स। बट एग्जामिनर कभी कभी गेम खेल देता है तुम्हारे साथ। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। उसमें 3 ऑप्शन दिया और लास्ट ऑप्शन इनफाइनाइट था। सही जानकारी नहीं होते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है और इसका सटीक आंसर इनफाइनाइट था। यानी टू नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैन बी एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। तो बात समझिए कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं और उसके बाद एक बहुत बेहतरीन मेथड भी बताऊंगा। पहला तो अपन ये बताएगा कि दोनों नंबर के यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, 1 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो तुमने कहा देखिए सर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम n इज इक्वल टू 6, तो आप n+1 निकालेंगे, देन आंसर शुड बी 7 आ गया। तो अगर n+1 7 आ गया तो आपका सीधा सा बेसिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बता दें कि 2/1 लिखा है, यहां 2/1 लिखा है और 7 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये मेरा आएगा 14/7 हो गया। यहां 3 लिखा है, 3 × 7/1 × 7 और यहां पर 21/7 आ जाएगा। तो मेरी बात सुनना मेरे भाई, यहां 2 था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जितने रेशनल नंबर बोलेगा उसका 1 बढ़ा देगा अपना भाई और ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा। 6 रेशनल नंबर पूछा गया है तो hence 6 रेशनल नंबर, hence 6 रेशनल नंबर आर, 6 रेशनल नंबर आर। तो तुमने कहा कितने होंगे मेरे ब्रदर? तो तुमने कहा 14/7, उसके बाद यहां पर 15/7, यहां पर 16/7, यहां पर 17/7, यहां पर 18/7 और देखिए 4 ही हो गए, फिर 19/7 और यहां पर 20/7 एंड दिस इज फाइनली 21/7। बहुत आराम से, कोई भी डाउट हो, कोई भी हेजिटेशन हो, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे मैं आपके आंसर्स दूंगा। 14/7 आल्सो कॉल्ड अ नंबर 2, यहां पर 2 लिखेंगे, यहां 15/7 लिखेंगे, यहां 16/7 लिखेंगे, यहां 17/7 लिखेंगे, यहां 18/7 लिखेंगे, यहां 19/7 लिखेंगे, यहां 20/7 लिखेंगे और 21/7 जो था आपका, दिस इज 3 और यहां पर आप 3 लिख देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने का हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। पहला तरीका जो अभी मैं आपको डिस्कस करके आऊं, उसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करना है। लेकिन देखिए, जो मैं पहले बता चुका हूं कि ये मेथड कहीं पर किसी भी समय आप यूज कर सकते हैं। दिस मेथड शुड बी करेक्ट। आपको क्या करना है, इन दोनों में चेक करना है कंडीशन। हम लोगों की कंडीशन क्या थी? हम लोग पीछे यही तो पढ़कर आ रहे हैं, कंडीशन y इज ग्रेटर देन x, ये पढ़ा हम लोगों ने। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई और x की वैल्यू क्या हो गई? 2। लगाना आपको ये बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूं ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हो। n इज इक्वल टू 6 हो गई और d की वैल्यू यहां पर शॉर्ट आउट किया, y - x/n+1 किया। तो यहां पर d की वैल्यू जो आ गई, y की वैल्यू यहां पर क्या थी? 3 - 2, n की वैल्यू 6 + 1, यहां शुड बी करेक्ट। d की वैल्यू जो आई ये 1/7 आ गई। अच्छा, d की वैल्यू 1/7 आ गई तो हम क्या करेंगे, यहां पर शॉर्ट आउट करेंगे इस क्वेश्चन को बहुत आराम से। तो अब हमारे पास 6 रेशनल नंबर की यहां पर कहानी है, तो यहां पर हेंस 6 रेशनल नंबर, हेंस 6 रेशनल नंबर की बात हम लोग करेंगे। तो 6 रेशनल नंबर की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले x + d लेंगे, x + d और उसके बाद x + 2d, उसके बाद x + 3d, उसके बाद x + 4d,
x प्लस 2d, x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d। लेकिन अब समझिए x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, उसके बाद यहां पर आप x प्लस 4d लिख दें और x प्लस 5d लिख दें, उसके बाद x प्लस 6d भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू पुट करिए और d की वैल्यू पुट करिए। x की वैल्यू पुट किया 2 प्लस 1/7 और यहां पर देखिए 7 2 जो 14 1 15/7। x प्लस 2d, x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 2 निकाली थी, प्लस 2 और d की वैल्यू हमने 1/7 निकाली थी, यहाँ 2/7 हो गई। x प्लस 3d, x की वैल्यू 2 यहाँ पर निकाली है, 3d की वैल्यू 3/7 हो गई और यहाँ x प्लस 4d, x की वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाली, 4/7 हो गई और x प्लस 5d, x की वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाली है, 5/7। x प्लस 6d 2 निकाली प्लस 6/7 निकाली। अब मेरी बात समझो मेरे ब्रदर, 7 2 जा 14 1 15/7, 7 2 जा 14 2 16/7, 7 2 जा 14 3 17/7, यहाँ पर 7 2 जा 14 4 18/7, 7 2 जा 14 5 19/7, 7 2 जा 14 14 6 20/7। तो मेरी बात समझना, आपके जो आंसर आ चुके हैं वो 15/7 फर्स्ट रेशनल नंबर, 16/7 सेकंड रेशनल नंबर, 17/7 थर्ड रेशनल नंबर, 18/7 फोर्थ रेशनल नंबर, 19/7 फिफ्थ रेशनल नंबर एंड 20/7 सिक्स्थ रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को लगाने का यह दूसरा मेथड, इससे पहले मैं बता चुका हूं, वही लेटेस्ट मेथड है जिसको आपको एकेडमिक्स में अपने यूज करना है। आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में इसको यूज कहां करना है, when numerator are different then this method is should be very carefully using this method because numerator is same, so you can use first method, this method is not can be used। ओके अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। उस क्वेश्चन में हम लोग ये सीखने की कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे आराम से शॉर्ट आउट करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सेम क्वेश्चन, इससे पहले आपने जो क्वेश्चन देखा वो सेम क्वेश्चन इसी तरीके से, when denominator is different then question can be solved this method, d is equal to y minus x n plus 1। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो फ्रैक्शन ग्रेटर चेक करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसको बटरफ्लाई मेथड कहते हैं, a का d से मल्टीप्लाई एंड b का c से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कौन सी फ्रैक्शन ज्यादा है। तो 3 3 जा 9 एंड 5 2 जा 10। तो ये फ्रैक्शन देखिए, आपको मैं दिखा दूं, 3/5 इज इक्वल टू 2/3। ये 3 इंटू 3 9 और 5 2 जा 10। तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो रही, 2/3 फ्रैक्शन बड़ी है। तो अगर 2/3 की फ्रैक्शन हम लोगों की अगर बड़ी फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे कि 2/3 बड़ा, तो यहाँ y इज इक्वल टू 2/3 एंड d इज इक्वल x इज इक्वल टू 3/5 और यहाँ पर d की वैल्यू निकालेंगे y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 कर लेंगे। तो y की वैल्यू हम लोगों की क्या हो गई 2/3 और x की वैल्यू क्या हो गई 3/5 और n कितने रेशनल नंबर फाइंड करने थे, फाइंड द रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने थे। यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड द 5 रेशनल नंबर है क्वेश्चन में, ये देख लीजिएगा। तो n की वैल्यू 5 रखेंगे, यहाँ 5 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर d की वैल्यू जो हम लोगों की यहाँ से निकल कर आ रही है, d इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 2 जा 10 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 3 3 जा 9 अपॉन 15 और यहाँ पर 6/1 हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पर 10 - 9 1/15 और यहाँ पर 6/1 और यहाँ पर d की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पर फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/90 d की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास 5 रेशनल नंबर निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है 5 रेशनल नंबर निकालना, हेंस 5 रेशनल नंबर। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर, आर नंबर लिख रहा हूं, रेशनल नंबर, आर नंबर मतलब रेशनल नंबर। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो मैं एक काम करूंगा, यहां पर मैं x प्लस डी लिखूंगा, x प्लस 2d लिखूंगा, x प्लस 3d लिखूंगा, x प्लस 4d लिखूंगा और x प्लस 5d लिखूंगा, x प्लस 4d एंड देन x प्लस 5d। अब ध्यान से समझिएगा, x प्लस डी, x की वैल्यू हम लोगों की 3/5 थी और प्लस d की वैल्यू हम लोगों की जो थी 1/90 थी। उसके बाद x प्लस 2d, x की वैल्यू हम लोगों की 3/5 थी और 2/90 हो गई। यहाँ 3/5 प्लस 3/90 हो गई
और यहाँ पर x3/5 और 4/90 हो गई, और यहाँ पर हम लोगों की 3/5 और प्लस 5/90 हो गई। अब देखिए आराम से, बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। इसका आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 90 आएगा, और यहाँ पर 18 3 जा 54 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर एलसीएम आप 90 आएगा, और यहाँ पर 18 3 जा 54 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर 90 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 3 जा 54 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 90 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 90 हो जाएगा, और 54 प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पर 54 प्लस 5 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसके मैं आंसर्स यहाँ पर लिख दे रहा हूं। यहाँ पर मैं आंसर लिख दे रहा हूं, x प्लस डी का जो आंसर हम लोगों का आया है, x प्लस डी का आंसर हम यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहे हैं। x प्लस डी का आंसर ये है 55/90। इसको आप सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। 55/90 इसको काटेंगे 11 हो जाएगा, और 11/18 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर, मैं थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ, x प्लस 2d की वैल्यू हम लोगों ने जो निकाली, x प्लस 2d की वैल्यू 56/90 हम लोगों का यहाँ पर शॉर्ट आउट होकर आया। 56/90 यहाँ से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये नहीं शॉर्ट आउट होगा। उसके बाद x प्लस 3d की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाली, फिर x प्लस 4d की वैल्यू निकाली, फिर x प्लस 5d की। x प्लस 3d की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, x प्लस 3d की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, x प्लस 3d की वैल्यू वहां से हम लोगों ने 57/90 निकाली, जिसको हम लोग काटेंगे 19/30 हो जाएगी। फिर x प्लस 4d की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, x प्लस 4d की वैल्यू निकाली 58/90। अब यहाँ 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। और x प्लस 5d की वैल्यू जो निकाली, तो हमने निकाली 59/90। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11/18, 28/45, 19/30, 29/45, 59/90। क्वेश्चन को आराम से देखिए, वीडियो को पॉज करिए। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो डाउट सेक्शन में आप अपने कमेंट को भेज सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट को पढ़कर दोबारा इस क्वेश्चन को फिर से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को समझिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, 2.1 को आप थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे तो 21/10 आएगा, जैसे यहाँ से पॉइंट हटाते हैं। और 2.2 को आप एलिमिनेट करते थे 22/10 आता था। तो अब देखिए 16 रेशनल नंबर, बोथ नंबर्स डिनोमिनेटर कैन बी सेम। तो आपने कहा देखिए सर, a इज इक्वल टू 21/10 एंड b इज इक्वल टू 22/10 एंड n इज इक्वल टू कितना था, 16। तो n प्लस 1 की वैल्यू जो आ गई हम लोगों की, वो कितनी आ गई, 17 आ गई। तो अब अपना भाई क्या करेगा कि 21/10 is multiplied by 17 both numerator and denominator। और यहां पर ध्यान से समझिएगा, 21/10 मल्टीप्लाई बाय 17 इंटू 17। 21 का 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 का 17 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 7 4 1 5, 2 1 3। यहाँ पर हम लोगों का 357 और नीचे हम लोगों का यहाँ पर आता 170 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 22/10 की। तो 22/10 मल्टीप्लाई बाई 17, 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे आएगा हम लोगों का 170। और 22 का 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115, 1 का 2 और 2 यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 3 और यहाँ 374/170। अब हम लोग 16 रेशनल नंबर इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट 16 रेशनल नंबर, 16 रेशनल नंबर। तो अब ध्यान से समझिए, 357 है तो 357/170, उसके बाद 358/170, 359/170, उसके बाद 360/170, उसके बाद हम लोगों का आएगा 361/170, उसके बाद 362/170, और उसके बाद 363/170, उसके बाद
364 अपॉन 170, 365 अपॉन 170, 366 अपॉन 170, 367 अपॉन 170, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 367 अपॉन 170, 368 अपॉन 170, 369 अपॉन 170, उसके बाद 370 अपॉन 170, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 370 अपॉन 170। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं, 380 अपॉन 170, उसके बाद 390 अपॉन 170, उसके बाद 381 अपॉन 170 यहाँ पर हो जाएगा, 370 अपॉन 170 हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 371 अपॉन 170 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 372 अपॉन 170 हो जाएगा, 373 अपॉन 170 हो जाएगा, 374 अपॉन 170 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके 16 इंसर्ट रेशनल नंबर इंसर्ट हो गए। आपको मैं जगह नहीं है, स्पेस नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको एक काम और करना है, नीचे हैंस 16 रेशनल नंबर लिखना है। इसकी वैल्यू क्या थी हम लोगों की 2.1, तो यहाँ 2.1 नीचे लिख देना है, और ये इसकी वैल्यू हम लोगों की क्या थी 2.2, यहाँ 2.2 लिखना है। फिर ये जितने भी रेशनल नंबर बीच में ले आना है, फिर आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके इनको डिवाइड फॉर्मेशन में लिख देना है। अगर यहां पर हम बात करते हैं 358 अपॉन 170 को आप डिवाइड करते हैं तो 2.105 आएगा, 359 अपॉन 170 को डिवाइड करते हैं तो 2.11 आएगा, 360 अपॉन 170 को डिवाइड करते हैं 3.15 आएगा, 361 अपॉन 170 को डिवाइड करते हैं तो 3.21 आएगा, फिर 3.25, 3.33, 3.35, 3.44, 3.45, इस तरीके आप डिवाइड करेंगे। मैक्सिमम ये क्वेश्चन लग चुका है, इसी तरीके से आपको शॉर्ट आउट करना है। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट की क्वेश्चन नंबर 9 की पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। मैंने कहा कि इसके पास जो भी कुछ हो इसके पास होगा तो ट्रू है, इसके पास जो भी कुछ है इसके पास नहीं होगा तो ट्रू नहीं है। लेकिन आप मेरा नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो देख के आपको ये आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, अपन ने नेचुरल नंबर में क्या बात की थी कि नेचुरल नंबर में आप सर एनी नंबर विच कैन बी स्टार्ट 1 2 3 4 5, और होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4 5। तो आप ध्यान से समझना, अब देखो नेचुरल नंबर कैन बी स्टार्ट 1 एंड होल नंबर कैन बी स्टार्ट 0। तो इसके पास जो भी कुछ है इसके पास है, तो दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू स्टेटमेंट। बात समझ गए कि नहीं समझ पाए? नहीं समझ में आया तो डाउट में कमेंट सेक्शन में डाउट डालिए, मैं बताऊंगा इसको। तो ये क्वेश्चन आसानी से शॉर्ट आउट हो गया। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और उस क्वेश्चन में ये देखते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्रैक करेंगे। अगला क्वेश्चन में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान से समझिए। तो हमने फिर से कहा इसके पास जो भी कुछ है, अगर इसके पास है तो ट्रू, इसके पास जो भी कुछ है इसके पास नहीं है तो फॉल्स। तो तुमने कहा एवरी होल नंबर में क्या था? तुमने कहा 0 1 2 3 4। तुमने कहा नेचुरल नंबर में क्या था? तुमने कहा 1 2 3 4। तो तुमने कहा इसके पास जो भी इसके पास है, नहीं, इसके पास 0 है सर और इसके पास 0 नहीं है। तो आइए आंसर लीजिए और फॉल्स और चलता बनिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसमें देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान से देखते हैं। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन देखिए कितने इजीली तरीके से हम लोगों के क्रैक हो रहे हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगला क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर में हम लोगों के क्या पूरी नंबर लाइन 0, यहां पर -1 -2 एंड -3, यहां +1 +2 +3। अब होल नंबर में क्या आता है 0 1 2 3 4। तो इसके पास जो भी कुछ है क्या इसके पास है? बिल्कुल नहीं।
इसके पास यहां से है और ये वाली सीरीज तो है ही नहीं, अब ये वाली निगेटिव इंटीजर तो है ही नहीं, तो आइए आंसर लीजिए फॉल्स और चलता बनिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं और अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अच्छा क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो हम लोग भैया बात करते हैं, तुमने कहा इंटीजर में फिर से वही बात, यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ -1, यहाँ -2 और यहाँ पर -3। और रेशनल नंबर, हाँ क्योंकि देखिए -3 के नीचे 1 हो सकता, -2 के नीचे 1 हो सकता, 1 के नीचे 1 हो सकता, 0 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 3 के 1 नीचे क्यों नहीं। तो निगेटिव इंटीजर, कोई भी निगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 इसके नीचे 1 लगा देंगे, 1 लगा देंगे, 1 लगा देंगे, p/q फॉर्म में हो जाएगी। कोई भी 0 है, 0 के नीचे 1 लगा देंगे, p/q फॉर्म हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसके नीचे 1 लगा देंगे, वो p/q फॉर्म में हो जाएगा। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, या positive integer should be a rational number, negative integer should be a rational number and zero integer also a rational number. This is true statement. अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, every rational number is an integer. Every rational number is an integer. Every rational number is an integer. इस क्वेश्चन को अगर आपको शॉर्ट आउट करना है तो मेरी नंबर सिस्टम की पूरी क्लास देख के आइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए मैंने वहां पर एक बहुत बेहतरीन बात इंटीजर में लिखी है, क्योंकि मुझे पता था कि आगे ये क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए मैंने लिखवाया वहां पर कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर इज अ परफेक्ट नंबर है। और मैंने ये भी बताया परफेक्ट नंबर कैन नॉट बी अलाउड डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो इन रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है और सर ये फ्रैक्शन अलाउड नहीं करता है, मैंने लिखवाया, पीछे आप जाइए मेरे वीडियो को देखिए। तो ये फ्रैक्शन तो अलाउड नहीं करता, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट ही फॉल्स हो गया, उसमें कोई बात चर्चा करनी नहीं है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये देखते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज आ होल नंबर, ये क्वेश्चन है। तो तुमने कहा सर देखिए एवरी रेशनल नंबर, तुमने कहा रेशनल नंबर क्या होता, p/q फॉर्म, p/q फॉर्म। और क्या वो होल नंबर होगा, जितना भी रेशनल नंबर वो होल नंबर नहीं, होल नंबर फ्रैक्शन अलाउड नहीं करता। तो दिस इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट और ये हम लोगों का आंसर हुआ, शॉर्ट आउट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तरह के किसी भी तरह के डाउट्स हो, तो कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है और उस चैट बॉक्स में उसका आप इस्तेमाल करके वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन आपके डाउट्स है वहाँ पर डालिए और उस चैट बॉक्स से क्वेश्चन हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।